फ़ायदा तो है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको पैसे अच्छे खासे बना सकते हो। दिस इज़ ट्रू। जर्मनी का लाइसेंस है तो मैंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जर्मनी में जब आप नया लाइसेंस लेते हो, सो गाइज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और अभी यू कैन से विद कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आई डिड माई ड्राइविंग लाइसेंस इन जर्मनी। लाइसेंस से और आपको अपना इंडियन लाइसेंस नहीं देना है तो उसका ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी बडेश्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप एक स्टूडेंट होके आप अपनी पढ़ाई, आप अपना काम और आप अपना एक्सपेंस मैनेज करके कैसे लाइसेंस कर सकते हो, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ द की। तो आज की वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपना लाइसेंस किया। और इस वीडियो को आप इसलिए भी ध्यान से देखना क्योंकि लाइसेंस को लेके जर्मनी में बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो उन स्कैम से कैसे बचना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। एंड दिस वीडियो फीचर्स अंबर, डू चेक देम आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जिस जगह पे मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ। इट्स अ स्टूडेंट वॉनहाइम। तो हमारे स्टूडेंट वॉनहाइम का कॉमन रूम, तो जहाँ पे अगर आपको कोई बर्थडे पार्टीज हो, कोई अगर बिग इवेंट्स हो तो आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो बिल्डिंग से पूछ के। एंड यूजुअली दीज पीपल डोंट डिनाई, सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एरिया। और यहाँ पे अगर आपको खाना वगैरह खाना हो तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ कप्स भी रखे हैं, तो आप खाना वगैरह भी खा सकते हो। एंड दिस वॉज अर्लियर अ थेरेपी सेंटर, जिसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे खाना वाना होता था जो भी थेरेपी के लिए पेशेंट्स आते थे। तो अभी इन्होंने स्टूडेंट वॉनहाइम बना दिया है, तो दिस इज़ द रीज़न कि ये एक स्टूडेंट वॉनहाइम के लिए भी परफेक्ट है। और हियर यू कैन सी इट्स एन एक्स्ट्रा रूम कि अगर आपको ग्रुप स्टडी करनी हो और आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हो तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखा हुआ है बिल्डिंग का ही। वैसे बिल्डिंग बहुत बढ़िया। इफ़ आई मेक अ वीडियो इट विल नेवर एंड। लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक एंड लेट्स गो बैक टू आवर प्लेस। एंड हियर यू कैन सी इट्स सो प्रिटी। आज तो धूप भी निकली, इतना अच्छा लग रहा है ना। एंड देखो यू कैन सी कॉमन रूम स्टूडेंट्स। और यहाँ पे अगर आपकी यूजुअली नाइट इवेंट्स होती है, नाइट में पार्टी होती है, सो दे हैव द प्लेस हियर ऑल्सो। ये सारा बिल्डिंग का ही है। इवन दिस हाउस इज़ ऑल्सो फॉर द बिल्डिंग। तो ये सारा का सारा स्टूडेंट वॉनहाइम पे है। और पीछे जो दो मेन बिल्डिंग्स हैं, दीज आर द प्लेसेस वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर लिविंग। अगर यहाँ से अगर दिख सकता है तो आई विल शो यू। या सो दिस इज़ वन बिल्डिंग एंड जिसके अंदर मैं अभी ऑलरेडी हूँ, दिस इज़ आवर सेकेंड बिल्डिंग। मैंने एक पेपर बनाया था जिसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें लिखी थी कि मैंने क्लासेस कितने में ली हैं और एक्सपेंस वगैरह को सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो आई जस्ट टेक माई पेपर एंड आई विल कम बैक टू यू। गाइस मुझे फॉलो भी कर रहा है। आई थॉट कि मेरी आई मूवमेंट मैंने क्लोज कर दी है और इस आई मूवमेंट वॉज नॉट क्लोज, सो इट वॉज जस्ट फॉलोइंग मी। सो ओके, सो टुडे वी स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैंने जर्मनी में फ्यूयरशाइन करना है। हालांकि इंडिया में ऑलरेडी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था एंड इट वाज डन इन 2021 यू कैन सी। तो ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए और ये मेरा जर्मनी का लाइसेंस है। तो मैंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर दी। अब अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो आपने अपना इंडियन लाइसेंस दे देना है, क्योंकि इससे आपकी थ्योरी क्लासेस आपको नहीं लेनी होती हैं। उससे आपका जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा है उसमें से भी 100 to 150 यूरोस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस तो आपने लेनी नहीं है, तो वो एक्सपेंस भी कम हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जर्मनी में जब आप नया लाइसेंस लेते हो तो आपका प्रोबेसाइट होता है 2 साल का। जैसे मेरे जर्मन लाइसेंस के ऊपर प्रोबेसाइट है 2 साल का। 2 साल के अंदर मैं जितनी भी मिस्टेक्स करूँगी ड्राइविंग के दौरान, उनका हर एक का मेरा जो एक्सपेंस है वो डबल आएगा। और अगर मैंने कोई बड़ी गलती कर दी तो मेरा प्रोबेसाइट और 2 साल बढ़ जाएगा। यू गेट इट। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपना इंडियन लाइसेंस नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया?
क्योंकि मुझे अटैचमेंट थी और मेरे फादर ने मेरी बहुत हेल्प करवाई थी। मतलब पापा ने मुझे बाइक, स्कूटी, गाड़ी तीनों चीज़ें पापा ने ही सिखाई थी मुझे। तो उस वजह से मेरी बड़ी अटैचमेंट थी कि नहीं यार, पापा ने बड़ी मदद, बहुत हेल्प से और बहुत प्यार से मुझे लाइसेंस दिलवाया था। तो मतलब बहुत हार्ड वर्क से। तो दिस वाज द रीज़न कि मैंने क्यों अपना इंडियन लाइसेंस नहीं दिया। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पता था कि प्रोबेसाइट कम हो जाएगा और मेरे फाइन्स नहीं आएंगे। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी। मैंने कहा यार, अगर भगवान ने पैसे दिए हैं लाइसेंस करने के, तो गाड़ी के भी पैसे भगवान ही दे रहा है, तो फाइन भरने के भी भगवान ही देगा। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने अपना इंडियन लाइसेंस नहीं दिया। हालांकि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को, क्योंकि मेरा पर्सनल अटैचमेंट था इस वजह से मैंने नहीं दिया और मुझे पता होते हुए भी मैंने ये गलती की है, पर मैं स्टिल आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप जब डेली ड्राइव करते हो आपसे मिस्टेक्स होंगी। इट्स बेटर कि आप अपने इंडियन लाइसेंस को सबमिट कर दें। आपका ये 3 साल के लिए जो ऑसलैंडर बिहोर्डे, जो फिर शाइन स्टेले है, वहाँ पे सबमिट होगा। और फिर जब आपके पास ऑलरेडी जर्मन लाइसेंस है तो 3 साल बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इस वजह से मैंने नहीं दिया। ठीक है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, अब अगर आपको भी मेरी तरह बहुत अटैचमेंट है अपने लाइसेंस से और आपको अपना इंडियन लाइसेंस नहीं देना है, तो उसका ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ। आप इसको यहाँ सबमिट करवा दो, आपका पैसे कम हो जाएंगे, थ्योरी क्लास नहीं लेनी और आपका प्रोबेसाइट खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आप वापस इंडिया जाते हो तो आपको एक FIR करवानी है कि आपका लाइसेंस गुम हो गया है, और आपको इसकी फ़ोटो खींच लो और जो इन्फॉर्मेशन है वो रख लो। तो आपको अपना लाइसेंस वापस मिल जाएगा इंडिया में। ठीक है। और वो यहाँ के लाइसेंस को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आप दोनों साइड गुड टू गो हो गए। ठीक है। तो आप अपना लाइसेंस दे के भी सेफ हो और आपका प्रोबेसाइट कम हो गया, पैसे बच गए। दिस वॉज द वे कि आप किस तरीके से आप अपने इमोशंस को बचाते हो, अपने लाइसेंस, दोनों चीज़ों को बचा सकते हो। सो ये गलती मैंने की थी। और दूसरी गलती जो मैंने की, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई मैं कौन से वाले फार्शुले से करूं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने इतने अमीर आदमियों से पूछ लिया जिनके पास इतने पैसे थे कि उन्होंने मुझे कहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 10-20 यूरो का ही तो फ़र्क है। अब मैंने ये नहीं रियलाइज़ किया कि उनके लिए 10-20 यूरो का फ़र्क है, मेरे लिए वो लास्ट तक 1000 यूरो का डिफरेंस बन गया था, लिटरली 1000 यूरो का। बट स्टिल आई थैंक देम कि उन्होंने भी बोला कि ठीक है, गाइड कर दिया ना। तो क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि ऊपर वाला और देगा, खर्चा होता रहता है, ऐसे ही होता है। मैंने जब मेरे फार्शुले में एडमिशन लिया, मैंने किसी भी दूसरे फार्शुले में पूछा ही नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ से पूछा मुझे लगा ठीक है यार, ये लोग जो 10-10 सालों से यहाँ रह रहे हैं सही तो गाइड करेंगे। उन्होंने सही गाइड किया था, गलत नहीं किया था। बट मैंने कहीं पे भी पूछा ही नहीं। ठीक है। तो दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी है, आपको बाकी फार्शुले जाके भी पूछना है कि आपका एक्सपेंस वगैरह कितना है, सारी चीज़ें। मैं आपको अपना जब ये पेपर दिखाऊंगी तो आप मेरे एक्सपेंस के साथ आप अपना एक्सपेंस मैनेज करके जब आप किसी फार्शुले पे जाते हो तो आप हिसाब लगा सकते हो कि शी पेड दिस मच एंड हाउ मच आई एम पेइंग। तो आपको एक डिफरेंस का पता चल जाएगा। और जब आप 2 या 3 में चले जाओगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि कितना फ़र्क आ रहा है। तो गाइज़, मैं दूसरी गलती के बारे में थोड़ा सा ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक रीज़न ये भी था कि मैंने क्यों ज़्यादा जगहों पे नहीं पूछा। ये रीज़न इसलिए था क्योंकि जो फार्शुले था वो जस्ट मेरी बिल्डिंग के नीचे था। तो मुझे ये था कि काम से मैंने घर तो आना ही है, तो जब मैं घर पे आऊँ तो 2 घंटे वहाँ पे बैठ के और फिर मैं अपने घर पे आ जाऊँ, रूम पे आ जाऊँ। तो दिस वॉज द अनदर रीज़न फॉर माई सेकेंड मिस्टेक कि क्यों मैंने और ज़्यादा जगहों पे नहीं पूछा, क्योंकि मुझे ये था ये पास की पास है, इससे पास क्या ही हो सकता है। बिल्डिंग से नीचे उतरो, इवन ट्रेन स्टेशन वॉज मच फार अवे, तो मैं बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मेरा फार्शुले था। दिस वॉज द मेन रीज़न फॉर माई सेकेंड मिस्टेक। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना एक्सपेंस देखना है, आपको अपना कंफर्ट देखना है, तो शायद फिर आपके लिए वो मिस्टेक ना हो। अब जब मैंने अपना इंडियन लाइसेंस नहीं दिया था तो मुझे थ्योरी क्लासेस लेनी होती थी। तो मैंने थ्योरी क्लासेस को किस तरीके से मैनेज किया कि मैं अपना जो काम था वो मेरा 7 to 3:30 होता था और मैं 4:30 या 5 के अराउंड मैं घर पे पहुंच जाती थी। तो जब मैं 5 बजे जब मैं घर पहुंच रही हूँ तो मैं जाके जल्दी से शावर लिया और मैं 6 से लेके 9 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी। ये इंटेंसिव कोर्स था, क्योंकि
मैं नहीं चाहती थी कि मेरा काम मिस हो, क्योंकि मुझे आगे दिख रहा था कि मुझे प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी है, तो मुझे उसका एक्सपेंस भी खुद ही मैनेज करना है। तो इस वजह से मैं सुबह काम पे जाती थी और शाम को मैं 6 से लेके 9 तक 3 घंटे मैंने 1 वीक तक क्लासेस ली। तो इस तरीके से मेरा काम भी नहीं छूटा और मेरा क्लासेस भी मैनेज हो गई। अब जब मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, तो उसके बाद में मैंने जस्ट 2 महीने का सीधा ब्रेक लिया मैंने, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स पे टाइम दिया और उनको पास किया और वो मेरा कंप्लीट हो गया। जब वो मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने देखा कि अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, इन शॉर्ट मैंने 3 महीने निकाल दिए थे। तो मैंने 17 नवंबर को मैंने अपना टेस्ट दिया था और मैं टेस्ट की क्लिप्स भी ऐड कर दूँगी। सो गाइस, फाइनली मेरा एग्ज़ाम पास हो गया है और इसमें ना 30 क्वेश्चंस आते हैं और मेरे 30 में से 30 सही हैं। तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने ऐसे थम्स अप किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने लिटरली 2 दिन पूरे रात पढ़ा था और कल की रात भी मैं नहीं सोई थी। तो मुझे पता था कि मैं पास तो हो गई हूँ, पर मुझे था शायद एक गलत हो। तो उसने कहा कि रिज़ल्ट देखो। मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरे 30 में से 30 सही है एंड आई क्लियर द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। और मैं इसके अंदर ना आपको जो फर्स्ट एड क्लासेस जो हुई थी, फर्स्ट एड पे जो सिखाते हैं ना, मैं उसके भी कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से फर्स्ट एड क्लासेस होती हैं। और मोस्टली वो जर्मन में होती हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी होती हैं, बट मोस्टली जर्मन्स में ज़्यादा स्लोट्स होते हैं। Schauen nach Essensreste, ob da was ist. Hat sie nicht, dann sofort den Kopf überstrecken. Vorsichtig und langsam, bis es nicht mehr geht. Und jetzt höre ich das. Super. Ja. Super, die Nummer 3. Oben rechts, Sehr gut. Weiter. links, Hier. oben rechts, unten rechts. Die Nummer 5. Unten rechts, unten rechts. ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि यूजुअली हमारे पास 1 साल का टाइम होता है, और 1 साल का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का प्रोसेस इतना स्लो है कि इसीलिए हमें 1 साल का वक्त दिया जाता है। तो मैंने आराम से बिना टेंशन लिए कि पहले अपनी क्लासेस ले ली, क्लासेस ख़त्म हुई, उसके बाद में मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए यूनिवर्सिटी के। जब वो ख़त्म हुए तो मैंने अपना प्रैक्टिकल क्लासेस 1-1, 2-2 लेनी शुरू कर दी अक्टूबर में। अगर आपके पास इंडिया से लाइसेंस है तो आपको सिर्फ 6 क्लासेस लेनी होती है 45 मिनट्स की। पर अगर आपके पास इंडिया से लाइसेंस है और अगर आपने नहीं दिया मेरी तरह, तो आपको लेनी होती है 12 क्लासेस, और 12 क्लासेस मस्ट हैं कि वो आपको लेनी ही लेनी होती है 45 मिनट्स की। तो हमने भी अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी शुरू की, ड्राइविंग वगैरह शुरू किया। यहाँ के जर्मन रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मुझे लगा कि 12 क्लासेस आर लाइक गुड टू गो, क्योंकि अगर 6 क्लासेस लेते तो शायद कहीं ना कहीं फिर भी कोई ऐसी मिस्टेक्स हो रही थी जितना वो सीरियसली ले रहे थे ना, तो उस वजह से मुझे लग रहा था कि सही क्या 12 क्लासेस ले रहे हैं। तो अब मैं आपको अपने पेपर के ऊपर दिखाती हूँ मेरे क्लासेस का शेड्यूल, ठीक है, और क्लासेस मैंने किस तरीके से मैनेज की वो भी मैं बता देती हूँ। कि मैंने कुछ क्लासेस ली हैं इवनिंग में, जिन दिनों पे मेरा काम मॉर्निंग में होता था मैंने इवनिंग में क्लासेस ली हैं। जिन दिनों पे मैं लेट शिफ्ट पे काम करती थी उस दिनों पे मैंने मॉर्निंग में क्लासेस ली हैं, ड्राइविंग की क्लासेस ना। और जिन दिनों पे ऐसा था कि मैंने कुछ जैसे बीच के दिन की क्लासेस लेनी थी, वो मैंने उन दिनों पे ली हैं जिन दिनों पे मैं फ्री होती थी। तो मैंने अपना काम, मैंने अपना मिनी जॉब, मैंने अपना थोड़ी बहुत वीडियोस मेकिंग, व्लॉगिंग वगैरह, और मैंने अपना स्टडीज़, चारों चीज़ें, प्लस मैंने अपना फ्यूरशाइन, मैंने 5 चीज़ें मैनेज करके मैं एक साथ चली हूँ। तो मेरा इस तरीके से हो गया, और आई होप आप लोगों का जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब आपको कुछ चीज़ों मिस्टेक्स का पता चल जाता है तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करते हो और आपका खर्चा भी बचा। लाइसेंस किया है वो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों का ही है, हालांकि टेस्ट आप ऑटोमेटिक कार पे भी दे सकते हो। तो आपका लाइसेंस हो जाएगा विच इज़ लाइक B197, जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही आप ड्राइव कर सकते हो उससे। तो मैंने 23 जुलाई से 1 अगस्त तक मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस ले ली। उसके बाद में मैंने 8 अक्टूबर को मेरा फर्स्ट टेस्ट, मेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास थी, और 9 को 14 को उसके बाद में आप देख सकते हो पहली 2 क्लासेस मेरी ऑटोमेटिक थी और उसके बाद में मैनुअल थी। तो वैसे यूजुअली एक क्लास 45 मिनट्स की होती है, बट ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो 60 मिनट्स की लेना चाहे या 90 मिनट्स की, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आई प्रेफर्ड फॉर 60 मिनट्स
ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी क्यों 60 मिनट्स, वो बड़ी फनी स्टोरी आप सुनना। ठीक है, उसके बाद में मेरी मैनुअल की 10 क्लासेस हो गई। जब आप मैनुअल वाला लाइसेंस करते हो तो 10 क्लासेस आपकी मस्ट होती है। 10 क्लासेस मैंने मैनुअल के साथ ली और फिर मैं ऑटोमेटिक पे आ गई। ठीक है, तो 18th 19th 9th ऑफ जनवरी, तो 12th ऑफ जनवरी को मेरा टेस्ट था विच आई फेल्ड। ठीक है, और मैं आपको बताऊं भी कि मैंने कौन सी गलतियां की थी, मैं क्यों मैं फेल हुई थी, ये मैं इसलिए आपको पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले सको इसका सही से। ठीक है, 11th ऑफ फरवरी को मैंने अपना फिर से अपनी 1-2 क्लासेस ली और 13 फेब को मैंने टेस्ट पास कर दिया। सेकेंड हैंड पे मैं आपको दूसरी जगह दिखा देती हूँ मेरा सारा एक्सपेंस वगैरह। सबसे पहले मैंने अपना एनमिल्डुंग करवाया 350 यूरोज़। 90 यूरोज़ में मेरा लर्निंग ऐप था जिससे कि मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। 60 यूरोज़ में मेरा फर्स्ट एड कोर्स और आई टेस्ट हुआ था। 75 यूरोज़ मेरे फ्यूरोशाइन स्टेले पे लगे थे डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल के लिए। 120 यूरोज़ मेरे फार्शुले की फ़ीस थी जब मैं थ्योरी टेस्ट पे जाती हूँ। 25 यूरोज़ टूव की फ़ीस थी जो कि बेसिकली आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो मैंने 770 यूरोज़ दिए मेरे 10 क्लासेस के जो मैनुअल लिए थे मैंने, मैनुअल लिए थे। उसके बाद में 230 यूरोज़ मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट जो मैं पहली बार गई थी उसके थे। 130 यूरोज़ टूव की फ़ीस थी प्रैक्टिकल टेस्ट की। फिर मैंने 1300 यूरो फीस पे की ऑटोमेटिक के लिए। 17 क्लासेस मैंने और ली थी जो कि मैंने पहले वाली टेस्ट फेल होने के बाद में और दूसरे वाले सारे मिक्स करके ऑलमोस्ट मेरी 26 पॉइंट कुछ क्लासेस हो रही थी, ऑलमोस्ट आप 27 लगा सकते हो। 230 मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट था दूसरा, 130 प्रैक्टिकल टेस्ट के दूसरे की फ़ीस। तो मेरा ओवरऑल एक्सपेंस हो गया 3500। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने टेस्ट फेल किया, मैं आपको क्यों बता रही हूँ। हालांकि मुझे देखने वाला कोई नहीं था, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको ना भी बताऊँ और मैं बोलूँ कि वाह मैंने तो बड़ा फर्स्ट टाइम में ही कर लिया। बट द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स पे फेल कर देते हैं। तो मेरा बताने का ये रीज़न है ताकि आप थोड़ा माइंड से ना अवेयर रहो कि इतना ईजी भी नहीं है। दूसरी बात कि आपको कौन सी वो छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जहाँ पे आपको फेल कर सकते हैं। टेस्ट वाज शेड्यूल्ड अराउंड 2 PM, तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे ये था कि ना ऑफिस वाले लोग जा रहे हैं ना काम वाले, और रोड भी खाली मिलेगी और स्नोफॉल भी बहुत तेज़ हो रहा था। तो ऐसा ही हुआ, रोड बिल्कुल खाली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ड्राइव किया ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। तो जब मैं यहाँ पे जब हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हैं और हाईवे से जब नीचे आ रहे थे तो सिटी का एक येलो बोर्ड होता है और उस येलो बोर्ड को आपने जैसे येलो बोर्ड देख लिया, आपको 50 की स्पीड पे आ जाना है। ठीक है, तो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आई वॉज ड्राइविंग अराउंड 57 और मैं येलो बोर्ड के बाद में मैंने अपनी स्पीड डाउन करनी शुरू की थी। तो दैट वाज द रीज़न फॉर माय फर्स्ट टेस्ट फेलियर। तो हालांकि मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि यार इतनी बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि रोड खाली थे तो मतलब पास कर देना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम में फ़ेल हो गई और सेकंड टाइम में एवरीथिंग वाज गुड। मैं 50 पे ही ड्राइव करने लगी, बाकी चीज़ों का भी मैंने ध्यान दिया। तो इवन बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कि आपने इंडिकेटर दिया बट इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप खुद सीखोगे देन यू विल रियलाइज़ कि लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं और कितना ज़्यादा सीरियस हैं इस चीज़ को लेके। तो दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट फेल और सेकंड में पास हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने पर्सनली रियलाइज़ की हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सफाई दे रही हूँ कि यार मैं फेल हो गई इसलिए मैं ऐसी सफाइयाँ दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट द केस। तो ऐसा है कि जब मैं क्लासेस ले रही थी तो माय इंस्ट्रक्टर वाज ऑलवेज लाइक कि ना आपने इंडिया में कैसे ड्राइव किया है, वहाँ पे तो अलग लेन होता था और यहाँ पे अलग रूल्स भी होते हैं और लेन भी दूसरा साइड होता है। तो इट वाज लाइक अ बिट चेंज फॉर यू। तो आपके लिए मुझे लगता है कि आप 15 to 20 क्लासेस में तो आराम से टेस्ट पास कर दोगे। तो मैंने कहा 15 to 20, मैंने कहा आई डोंट नीड 15 to 20। दैट वाज माय फर्स्ट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का जो जैसे मैंने एक ऐसे फार्शुले में एडमिशन लिया जहाँ पे बच्चे बहुत कम थे। वो मैंने ये सोच के लिया था कि मुझे अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाएंगे, मेरा टेस्ट जल्दी हो जाएगा और मुझे ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये इन लोगों के लिए देवर लाइक कि इनका खर्चा ही इस चीज़ से चलता है। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, नॉट दैट गुड। तो उसने टेस्ट के दौरान जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने जो किया ना, मैं आपको वो बताती हूँ।
टेस्ट में आई वॉज ड्राइविंग और एक जगह पे जब मैंने इंडिकेटर दिया और इंडिकेटर ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो उसने पता है क्या किया, ऐसे। मैं कसम से, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने जब टेस्ट खत्म हुआ उसने मुझे कहा सॉरी यू डिड नॉट क्वालिफाई दिस टाइम एंड ऑल। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू बैठ जा, मैंने कहा इसको जाने दे, मैंने कहा इधर ही बैठ। मैंने कहा जब हम टेस्ट पे जाते हैं, मैंने कहा यू डोंट हैव टू डू दिस, मैंने कहा डोंट मेक दिस वॉइसेस, क्योंकि उससे ना उस जो टेस्ट ले रहा है उसका ध्यान नहीं जा रहा है, तुम उसका ध्यान नोटिस करवा रहे हो जानबूझ के, ठीक है। तो मुझे बहुत अजीब लगा और उसने कहा कि ओ इट्स नॉट दैट मच, कि इतनी क्लासेस तो नॉर्मल है, इतने पे आप फेल हो जाते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। और उसने ये बात मुझे टेस्ट से पहले कह दी, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया। मैंने कहा यार ये दुनिया का पहला ऐसा टीचर है जो चाहता है कि इसके स्टूडेंट्स पास ना हो। तो दूसरी बार मैं गई, मैं उसको समझा के लेके गई कि तूने ना ऐसे टचकारे नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे किया ना कसम से मैंने कहा आई डोंट लाइक ऑल दिस, जस्ट प्लीज डोंट डू दिस, इफ़ यू नोटिस सम ऑफ माई मिस्टेक्स just try to be a normal person, don't react at the moment because it demotivates me and I do more and more mistakes like this। तो उसने कहा ओके, नेक्स्ट टाइम पे उसने कोई ऐसा नहीं किया और आराम से टेस्ट हो गया और मैं पास हो गई, सब एवरीथिंग वाज गुड। तो अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ विच यू माइट से कि यार पता नहीं कि ऐसा होता भी या नहीं होता, और मे बी शायद ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो। तो मैंने लोगों से भी सुना है और ऐसा शायद काफ़ी हद तक होता भी है कि आपको ना फर्स्ट टाइम पे जल्दी से पास भी नहीं करते हैं क्योंकि उनका एक्सपेंस भी वहाँ से बन रहा है, और स्पेशली जो देसी लोग होते हैं ना, वो उनके ना ऑलरेडी लिंक्स अप होते हैं, जो आपका टीचर जो आपका टेस्ट लेने के लिए आ रहा है उनके साथ भी लिंक्स होते हैं। तो वो आपको जानबूझ के भी फेल कर देते हैं कि आपको इसको और घंटे लगवाओ और पैसे बनाओ, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फील भी हुआ है। मे बी आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है, बट ऐसा मुझे लगता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं बताने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे ड्राइविंग को लेके मे बी समवन विल टेल यू कि हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस इतने हज़ार में करवा देंगे, 5,000 यूरो में करवा देंगे, 4,000 यूरो में करवा देंगे। तो वो कैसे होता है मैं आपको वो भी बताती हूँ, और उससे आपको बचना कैसे है वो भी बताती हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप अपनी कंट्री में बैठे हो, आप वैलिड वीज़ा पे आए हो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी है अपने लिए। तो जब मेरा लाइसेंस पास हो गया तो वन ऑफ द गाइज डिडंट बिलीव, तो उसको लगा कि शायद पैसे वैसे दे के करवाया होगा। तो उसने पूछा कि कितने में हुआ है, मुझे तो बता दे। एंड आई वाज लाइक व्हाट हाउ आर यू आस्किंग मी लाइक दिस। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरा इस तरीके से नहीं हुआ है, आई फेल द टेस्ट वंस एंड सेकेंड टाइम में मैंने पास किया। तो और उसने ऐसा क्यों पूछा मैं वो भी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जब आपका थ्योरी का टेस्ट होता है ना, तो आपकी थ्योरी के टेस्ट पे सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो आप जब अपना पासपोर्ट लेके जाते हो ना, तो पासपोर्ट आपका ही होगा। फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट मेरा खुद का होगा और मे बी सम गर्ल लुकिंग समहाउ लाइक मी, तो थोड़ी बहुत जिससे मेरे से शक्ल मिलती हो तो वो जाके टेस्ट दे देगी, ठीक है, और वो टेस्ट पास करवा देगी, मैंने उसको पैसे देने होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, और आई डोंट नो कोई कंपनीज भी हैं या नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो इस तरीके से करवाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो ना तो आप यहाँ से डिपोर्ट हो जाओगे, बिकॉज इट्स अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ों में ना फंसना। इट्स अ सीरियस ऑफेंस, एक बार में फेल हो जाओगे, 2 बार में फेल हो जाओगे, तीसरी बार में पास हो जाओगे, बट थोड़ा खर्चा ज़्यादा लग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब आप अपने प्रैक्टिकल टेस्ट पे जाते हो तो भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि या तो जो इंस्ट्रक्टर है उसको 1,000-1,500 यूरो दे देते हैं जो आपका टेस्ट लेने आ रहा है कि भाई मुझे पास कर दे, कोई और बंदा ड्राइव कर रहा है, इस तरीके से। बट अगर किसी सही बंदे के फंस गए ना आप, तो यहाँ पे करप्शन नहीं चलता है और दे माइट रिपोर्ट यू और यू विल नेवर बी एबल टू डू योर लाइसेंस हियर इन जर्मनी, और शायद वो आपको डिपोर्ट भी करवा दे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वीडियो के थ्रू, कि कोई भी ऐसी चीज़ों में मत फंसो कि हम आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेंस लेंगे और आपका लाइसेंस आपको घर बैठे मिल जाएगा। आई डोंट ट्रस्ट इन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस था और मैं
एक लीगल वीज़ा पे आई हूँ, मेरा सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, तो आई डिडंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मी। और इसीलिए मैं आपको भी ऐसा ही सजेस्ट कर रही हूँ कि कोई चाहे आपको कुछ भी बोले कि हम इतने में करवा देंगे, इतने में करवा देंगे, उनकी बातों में नहीं आना है, आपको खुद से मेहनत करनी है। और अगर आप ऐसे किसी की बातों में आके कर रहे हो तो दैट्स अप टू यू। सो गाइज, मैं ना आपको एक बड़ी फ़नी स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ कि जब मैं ड्राइविंग सीखने के लिए जाती थी प्रैक्टिकल क्लासेस पे, तो हम लोग ड्राइव करते हैं लेफ़्ट लेन पे, ये लोग ड्राइव करते हैं राइट लेन पे, ठीक है। तो उल्टी लेन्स हैं और वैसे ही ड्राइविंग सीट भी उल्टी है। हमारे वहाँ पे ड्राइविंग सीट होती है लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे, और इधर होती है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो जब मैं गई तो मुझे वो इंडिया वाली चीज़ याद थी। जब मैं गई तो ना मैंने जहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्टर बैठा था उसका गेट खोला और मैंने कहा कम आउट। हाँ, तो ना वो इतना डर गया, तो मैंने कहा, मतलब मैंने बड़ी रिस्पेक्टफुली बोला, मैंने कहा हे कैन यू जस्ट कम आउट। हाँ, तो उसने कहा कि वो ऐसे देख रहा है, कहता है एवरीथिंग इज़ ओके, व्हाट हैपेंड। मैंने कहा नथिंग। तो बट फॉर्चुनेटली उसको ये चीज़ पता थी कि हमारे साइड पे ड्राइविंग सीट भी उल्टे साइड पे होती है, उसको ये चीज़ पता थी। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि देखो सॉरी, मैंने ना ऐसे मैं भूल गई थी और मैंने इंडिया में काफ़ी टाइम ड्राइव किया था और यहाँ पे मैं पहली बार गाड़ी चला रही हूँ, तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने तुम्हारी साइड से आके गेट खोल दिया। तो उसने कहा ओ दैट्स कम्प्लीटली ओके, आई वाज स्केयर्ड लाइक व्हाट हैपेंड। तो उस टाइम पे ना वो थोड़ा, मुझे बहुत हंसी आई उस चीज़ पे, वो इतना डर गया बेचारा कि क्या हो गया ऐसा, कि सीधा तुम जाके ड्राइवर साइड पे सीट खोल देते हो और उसको बोलो कि चलो बाहर आओ, और गाड़ी भी उसकी, तुम तो पहली बार आ रहे हो। तो वो कहता है यू आर सो कॉन्फिडेंट, आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैंने क्या कर दिया है एंड ऑल। मतलब वी यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश और लिटिल बिट जर्मन ऑल्सो। सो दैट वॉज वेरी फनी इंसिडेंट हैपेंड विद मी। मैंने एक चीज़ बतानी भूल गई थी आपको, तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ कि मैंने ना 60 और 90 मिनट्स की क्लासेस, पता है मैं क्यों लेती थी? क्योंकि जो मेरा इंस्ट्रक्टर था ना, वो 45 मिनट्स की क्लास में ना 5-7 मिनट तो लेट आता था और 5-7 मिनट पहले ख़त्म कर देता था। तो हमेशा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके मतलब ना उसकी बातों को वो करूँ ना, क्योंकि आप अगर उसके साथ अच्छा नहीं बना के रखते हो तो वो फिर से टेस्ट में ऐसे करता, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती। तो इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स मेक इट 60 मिनट्स एवरी टाइम। क्योंकि 60 मिनट्स में ना क्या होता था कि 45 मिनट्स तो ड्राइव करने को मिलते थे। जो मेरे पास बिल आता था ना वो 60 मिनट्स का आता था। तो हर दफ़ा ना मैंने अगर 27 क्लासेस ली है ना, तो इसमें से सिर्फ 20 क्लासेस मैंने एक्चुअल में ली हैं 45 मिनट्स की ना। हर एक क्लास में ऐसा हुआ है, हर क्लास में ऐसा हुआ है, क्योंकि उसने टाइमिंग ऐसे रख रखा था। फॉर एग्जांपल मेरी 9:30 क्लास शुरू हो रही है, तो 8:30 to 9:30 वो किसी और स्टूडेंट के साथ पास वाले सिटी में होता था, तो वहाँ से जब आता था तो 10 मिनट लगते ही लगते थे। और 9:30 to 10:30 वो अगले स्टूडेंट को रखता था। तो उसमें जो 1 मिनट का जो उसमें, तो अगले स्टूडेंट के भी 10 मिनट और मेरे भी 10 मिनट कम, तो वो मुझे या तो 5 मिनट पहले ड्रॉप करेगा कि ठीक है जस्ट ओके बाय एंड ऑल, ठीक है। तो हर दफ़ा ऐसा होता था, 15 मिनट 60 मिनट्स की क्लास में 15 मिनट वो 10 मिनट आगे से काटता था, 5 मिनट पीछे से काटता था। सो दैट वाज द रीज़न कि क्यों मैं 60 मिनट्स और 90 मिनट्स की क्लास लेती थी। क्योंकि जब अगर 90 मिनट्स है तो आई गेट 70 मिनट्स, और जब 60 होते थे तो 45 मिनट्स। हालांकि दिस इज़ नॉट करेक्ट वे, बट जो थोड़े से देसी होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। सो दैट वाज द रीज़न कि क्यों मैं 60 मिनट्स की क्लास लेती थी। और मे बी अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बिगाड़ना नहीं है पहले ही, क्योंकि दे वोंट हेल्प यू। और वो उनकी अगर पहले से ही, अगर जो टीचर आपका टेस्ट लेने आ रहा है उनके साथ वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो दे माइट टॉक एंड दे माइट नॉट लेट यू पास, माइट। सो कोशिश करनी है कि आपने बहुत अच्छे से बना के रखना है। सो दैट वाज द रीज़न। तो मुझे ऐसा होता था ठीक है, मैं इसको एज अ प्रैक्टिस समझ के और जस्ट लेट इट गो, तो मैं उस चीज़ पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं करती थी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप छोटी सिटी से करते हो तो आपको टेस्ट पास होने में मदद मिलेगी। पता है क्यों?
क्योंकि वो इसलिए आपको छोटी सिटीज़ में टेस्ट पास होने में इसलिए मदद मिलेगी क्योंकि हमने पहले ना कभी ट्रैम के पास से और इन सब चीज़ों के पास से कभी ड्राइव नहीं किया होता। तो यहाँ पे जैसे फ्रैंकफर्ट मेन के अंदर ट्रैम वगैरह भी होगी, टेस्ट में आपको ट्रैम के पास से भी निकलना होगा। बट वहीं पे अगर आप कोई छोटी सिटी लेते हो पास में तो वहाँ पे ट्रैम्स नहीं है, तो द टेस्ट विल बिकम ऑटोमेटिकली ईजी फॉर यू, क्योंकि जस्ट नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रैम नहीं होगी, ऊ बान नहीं होगा और बाकी स्ट्रासन बान नहीं होगी, तो दैट विल हेल्प यू। That's how I managed everything very smoothly. So I hope कि आप लोग भी जब अपना लाइसेंस करो तो आप लोगों के लिए भी प्रोसेस इजी हो। और आई थिंक कि मैंने जो सारा एक्सपीरियंस बताया और जो चीज़ें बताई हैं उससे शायद आपको हेल्प मिले। सो गाइज यू कैन जस्ट कमेंट डाउन आपके जो भी डाउट्स हैं। और अगर आप लोग आ रहे हो और आपका ब्लॉग अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ अभी तक, सो मैंने ब्लॉग अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। You will get 15 euros if you use my link. So guys, you can use the link and I think this is all about the license। और आपके जो भी doubts हैं you can just comment it down no matter what। So that's pretty much about the license। So guys, see you guys in the next video and thank you so much guys for watching it and thank you so much guys for supporting। So guys, till the time, bye bye।